निखिल आवाज आ रही है? निकिता आवाज आ रही है? निखिल? यस सर। ओके। आज हम बात करेंगे, निकिता आवाज आ रही है? यस सर। निकिता निकिता आज हम बात करेंगे संविधान के कार्य। और संविधान के कार्य की बात हम करें तो इसमें पहला कार्य है बुनियादी नियमों का समूह। किस प्रकार से बेसिक नियम बनाए जाएं या किस प्रकार से नियमों को बनाया जाता है, या यूं कहें कि किस प्रकार से और कौन नियम बनाएगा। जैसे नियम किसे कहते हैं, रूल किसे कहते हैं, ये भी हमें जानना अनिवार्य रूप से है। सवाल पूरे चैप्टर में सबसे बड़ा सवाल यही है, संविधान के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं या संविधान कौन कौन से कार्य करता है। इसमें अगर हम देखें तो पहला काम है इसका बुनियादी नियमों का समूह। और बुनियादी नियम कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं नियम कौन बनाता है। पहला सवाल क्या है, नियम कौन बनाता है? आंसर क्या आएगा, संसद। नियम कौन बनाता है, संसद। उसे हम क्या कह सकते हैं, विधायिका भी कह सकते हैं। विधायिका भी हम कह सकते हैं। तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि नियम और कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था देश में कौन सी है, संसद। इसे हम क्या कहते हैं, विधायिका भी कहते हैं। इसमें नियम कानून बनाने की प्रक्रिया ये हम पढ़ेंगे। और यदि नियम कानून पर कोई विवाद हो जाए, क्या हो जाए, विवाद हो जाए, नियम कानून कौन बना रहा है, संसद। इसमें अगर कोई विवाद हो जाए, कोई ऐसा कानून बन जाए जो संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद या सीमाओं को लांघ रहा हो या उनके अनुसार ना हो, उनके अनुसार ना हो। बात समझ में आ रही है कि नियम कानून संसद ने बना लिया, संसद ने नियम कानून बनाने के बाद उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये तो हम समझने वाले हैं। लेकिन अगर विवाद हो जाए तो उसमें अंतिम कौन, और विवाद क्या हो सकता है, विवाद क्या हो सकता है कि ऐसा कोई कानून बन जाए जो संविधान की सीमाओं से बाहर है, संविधान के अनुसार बताई गई प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उस कानून को निरस्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और ये काम कौन करेगी, न्यायालय। कौन करेगा, न्यायालय। तो सवाल बनता है संविधान के
अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है? समझ में आ रही है बात? सवाल क्या बना, संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसके पास है? तो वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हम जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। पूरे भारत में एक ही है, अभिलेख न्यायालय है, और पूरे भारत में इसका जो न्याय सिस्टम है संविधान के अनुसार चलता है। तो संविधान को लेकर यदि कोई ऐसा नियम बन जाता है जो संविधान के अनुसार नहीं है या संविधान के किसी सिस्टम का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या कर सकता है? निरस्त कर सकता है, उसको वापस भेज सकता है संशोधन के लिए। ये कार्य किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। अब हम देखते हैं प्रक्रिया। संविधान विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण या कानून निर्माण की प्रक्रिया। बड़ा सवाल है, काम आएगा, आपके 12th में भी काम आता है, 11th में भी काम आता है, दोनों जगह सेम टॉपिक है। ऐसे टॉपिक जो सेम जगह है, 11th में भी है और 12th में भी है, उसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे ताकि वो हमें याद हो जाए। प्रिया कंवर, समझ में आ रहा है बेटा? प्रिया? यस सर। ओके, कोई दिक्कत आए तो पूछना है ना, सवाल कोई भी अगर समझ में नहीं आए तो। देखो, विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? संसद के द्वारा होता है, ये तो हम जानते हैं। और संसद किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सर 10th पास करके आए हैं, इस बार तो कोरोना ने समस्या पैदा कर दी, इसीलिए बोर्ड की मार्कशीट अभी आने में टाइम लग रहा है, नहीं तो अब तक आ चुकी होती। तो संसद किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। सही, रिफ्लेक्समेंट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। पहला सवाल तो हमारा यही क्लियर हो गया। कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। संसद किसे कहते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। अब राज्यसभा इधर बना लो, चाहे लोकसभा इधर बना लो, चाहे राज्यसभा में पहले कानून बना लो, चाहे लोकसभा में पहले बना लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले कानून यहां बना रहे हो तो यहां से इधर चला जाएगा, इधर बना रहे हो तो इधर से इधर चला जाएगा। सबसे पहले किसी भी चीज को कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है। क्या रखा जाएगा? प्रस्ताव रखा जाता है। और प्रस्ताव कैसे रखा जाता है? संसद का कोई भी सदस्य खड़ा होकर एक राइटिंग में प्रस्ताव देता है संसद के सामने कि ये वाला नियम हमें बनाना है, और उस प्रस्ताव को यदि क्या कर लिया जाए? स्वीकार कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? स्वीकार कर लिया जाए। किसके द्वारा? सदन के द्वारा। और सदन में कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष। तो सदन का अध्यक्ष उस प्रस्ताव को यदि स्वीकार कर लेता है, सदन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो ये कौन सा वाचन कहलाएगा? प्रथम वाचन कहलाएगा। पहली प्रक्रिया यहां पर कंप्लीट। कितनी प्रक्रिया होंगी? 3। पहली प्रक्रिया यहां पर क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। हम क्या बना रहे हैं? कानून बना रहे हैं। कानून में 2 प्रक्रिया, लोकसभा में ले लो चाहे आप, चाहे राज्यसभा में ले लो। लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पास पहले हो गया तो लोकसभा में जाएगा।
आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, कानून बनाने को लेकर समान शक्तियां हैं। दोनों की कौन सी शक्तियां हैं? समान शक्तियां हैं। फिर दूसरा यहां पर क्या होगी? बहस होगी। हर मुद्दे पर क्या होगी? बहस होगी। बहस के बाद कानून की जानकार समिति, कानून की जानकार समिति के पास ये बिल भेजा जाएगा, के पास ये क्या भेजेंगे? बिल भेजेंगे। इसे आप क्या कह सकते हो? प्रस्ताव कह सकते हो, बिल कह सकते हो, विधेयक कह सकते हो। ठीक है, एक ही चीज के तीन नाम है। बिल कह सकते हो, विधेयक कह सकते हो, प्रस्ताव कह सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूर ध्यान रखना कि विधायक अलग चीज होता है और विधेयक अलग चीज होता है। दो शब्द हैं, एक है विधेयक, दूसरा है विधायक। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं है बेटा? अभी देखना अब आ रही है क्या? नहीं आ रही आवाज। अभी भी नहीं आ रही। अब देखो, अभी क्लियर है? हाँ अब आ रही। दो शब्द हैं, एक विधेयक है और दूसरा कौन सा है? विधायक। विधायक को तो क्या कहते हैं? एमएलए साहब। आप जानते ही हो, अपने यहाँ के पड़ोस में रामलाल जी हैं, अपने बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, अभी आमेर तहसील से विधायक हैं। अपने विधेयक क्या कहलाता है? प्रस्ताव या बिल कहलाता है, जो कानून बनता है। सवाल क्या पूछेगा आपसे? कोई भी विधेयक, ये वाला, कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है? जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। पूछेगा क्या? कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है? विधेयक पर किसके हस्ताक्षर होंगे? राष्ट्रपति जी के। तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाता है। तो बिल कह लो, विधेयक कह लो, प्रस्ताव कह लो, बात क्या है? एक ही है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव, बिल, इसको यदि सदन स्वीकार कर ले, है कि नहीं? इधर तो राज्यसभा है तो राज्यसभा का अध्यक्ष आएगा, ठीक है ना? तो राज्यसभा अध्यक्ष या सदन क्या कर ले? स्वीकार कर ले। किसको स्वीकार कर ले? इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। तो पहला वाचन यहाँ पर कंप्लीट, पहली प्रक्रिया कंप्लीट। कुल कितनी प्रक्रिया है? 3 प्रक्रिया है यहाँ पर। दूसरी प्रक्रिया, जब ये पहला स्टेप पार करके दूसरे स्टेप में आएगा तो यहाँ पर क्या होती है? बहस, डिबेट जिसे कहते हैं। अब एक तो होती है जिद बहस। जिद बहस का मतलब गलत को सही साबित करने की वाली बहस। ये क्या है? सार्थक बहस होती है, जिसमें दो लोग अतर्कपूर्ण या तथ्यपूर्ण बातें करते हैं। तो यहाँ पर सब बहस करते हैं, इसमें क्या सही है क्या गलत है, ये चर्चाएं इसमें होती हैं। तीसरे, कानून के जानकार समिति के पास ये बिल भेजा जाता है, ये बिल भेजा जाता है। और उस समिति का नाम क्या है? परवर समिति। ये याद रखना है थोड़ा सा आपको। परवर समिति, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि परवर समिति क्या होती है। परवर समिति का मतलब क्या हुआ? कि ऐसी समिति जो किसकी जानकार है? कानून की जानकार है। और कानून को जानने वाला व्यक्ति ही कानून पर अपनी राय दे सकता है, नहीं तो नहीं दे पाएगा कोई भी। इसलिए कानून के जानकार व्यक्तियों के पास ये बिल भेजा जाता है। उस समिति का नाम क्या रखा है? परवर समिति रखा गया है। इसके बाद हम आगे देखें, हम इसको क्यों भेजते हैं बिल को परवर समिति के पास? इसका भी एक कारण है। क्या?
संसद सदस्य कानून के जानकार हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लो मैंने चुनाव जीत लिया और मैं क्या बन गया, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बन गया, तो ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं कि मुझे संविधान का ज्ञान ही हो, क्योंकि मैंने जरूरी नहीं कि संविधान पढ़ाई हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। बिल पर राय वही दे पाएगा जो कानून का सलाहकार है, क्योंकि हमने शर्त रखी थी ऐसे कानून जो संविधान के अनुसार नहीं होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हटाएगा कौन? न्यायालय। इससे पहले हम यही बात कर रहे थे। जब प्रवर समिति की जब रिपोर्ट आएगी, प्रवर समिति क्या देगी? रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट किसे देगी? सदन को। सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो फिर इस पर क्या होगी? बहस होगी। पुनः एक बहस यहां हो गई, फिर दोबारा बहस होगी और फिर होगा मतदान। बस बहस हुई, फिर ये बिल कहां चला गया? कानून के जानकार समिति के पास। उसने क्या दे दी? रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद इस पर बहस हुई और फिर क्या हुआ? मतदान। दोनों चीजें हो सकती हैं, कानून पास भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। यदि ये कानून पास हुआ, यहां से यदि ये कानून क्या होता है? पास होता है, तो कहां चला जाएगा? अगले स्टेप में चला जाएगा, अगले चरण में चला जाएगा। लेकिन यदि ये कानून क्या होता है? फेल, तो ऐसी स्थिति में ये कानून यही समाप्त हो जाएगा। इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि यदि कोई कानून किसी स्टेप पे फेल हो गया तो उसे अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो यहां अगर इसे स्वीकार ही नहीं किया जाता तो ये यहां फेल हो सकता था, ये यहां भी फेल हो सकता है, हर चरण में ये फेल हो सकता है। जहां फेल हो गया वहीं खत्म, और जब तक चलता रहे तब तक हम चलाते रहेंगे। अगर ये यहाँ पास हो गया, क्योंकि यहाँ भी पास हुआ है तभी तो यहाँ आया, अगर ये यहाँ पास होता है तो फिर इसमें शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि, दोहराव वाले शब्द आदि की जांच की जाएगी। एक तो दोहरा, डबल मीनिंग वाले शब्द नहीं होने चाहिए। बहुत बार आपने देखा होगा दोहरा वाले मीनिंग होते हैं, एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, क्या लिखा? रोको मत जाने दो। क्या लिखा मैंने? रोको मत जाने दो। अभी इसका कोई मतलब निकल ही नहीं रहा, ये सीधा है रोको मत जाने दो, बस ऐसे पढ़ सकते हैं। अब अगर इसको पढ़े तो रोको मत जाने दो, अर्थ यही निकल रहा है। अभी इसका अर्थ क्या निकला है? रोको मत जाने दो। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? रोको मत जाने दो। अब इसका अर्थ देखें आप, रोको मत जाने दो, उल्टा हो गया सीधा ही। पहले क्या था? रोको मत जाने दो। अभी क्या है? रोको मत जाने दो। अर्थ से अनर्थ हो रहा है, ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए, स्पष्ट अर्थ इसका होना चाहिए। तो ये शब्द शुद्धि से संबंधित मामला कौन से वाचन में देखते हैं? थर्ड वाचन में हम देखते हैं कि कोई ऐसा शब्द ना हो जिसका दोहराव हो, कोई ऐसी शब्द अशुद्धि ना हो जिसको आगे जाकर फिर हमें भुगतान करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तीनों वाचन के बाद यहाँ पर क्या होगा? मतदान। और यहां से अगर ये पास हो जाता है तो किधर आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। बताओ ज्योति यादव, यहां कोई दिक्कत आई?
नो सर। आगे बढ़े। सेम यस सर। प्रक्रिया मैं दोबारा बता रहा हूं और फिर से देखना आप लोग क्या दिक्कत आ रही है ना। सेम प्रक्रिया में वापस बता रहा हूं क्योंकि दोनों जगह एक ही प्रक्रिया चलती है। यहां से जो पास होकर विधेयक आएगा, यहां से जो पास होकर विधेयक आएगा वो किसके रूप में आएगा? प्रस्ताव के रूप में ही आएगा। जो हमने भी यहाँ क्या लिया था? प्रस्ताव। उसे और क्या कह सकते हैं? बिल भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? विधेयक भी कह सकते हैं। ठीक है। ये जब यहां आया तो इसे क्या किया जा सकता है? स्वीकार किया जा सकता है या अस्वीकार किया जा सकता है। दोनों काम हो सकते हैं। या तो इसे क्या किया जाएगा? स्वीकार किया जाएगा या इसे क्या किया जाएगा? अस्वीकार। अगर स्वीकार किया जाता है तो मामला आगे बढ़ जाएगा, यदि अस्वीकार किया जाता है तो ये यहीं समाप्त हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं। अगर मान लीजिए इसे स्वीकार कर लिया गया तो पहला चरण यहां पर क्या हो गया? समाप्त। अभी कौन सा चरण बचा? दूसरा। दूसरे चरण में क्या होती है आप जानते हैं? बहस हो रही है। तो यहां भी क्या होगी? बहस। देखो यहां भी हमने क्या की थी? बहस की थी। तो यहां भी क्या होगा? बहस होगा। फिर क्या बनेगी? परवर समिति। उधर भी बनी थी, इधर भी क्या आएगी? समिति आएगी। ये भी क्या देखेंगे? कानून से जुड़ा हुआ मसला देखेंगे, कोई ऐसा है तो नहीं। और फिर ये बिल की क्या, इसकी क्या आएगी? रिपोर्ट। रिपोर्ट पर क्या होगी? चर्चा। रिपोर्ट पर क्या होगी? चर्चा। चर्चा और बहस एक ही चीज है। और फिर क्या हो जाएगा? मतदान। मतदान में ये क्या हो जाएगा? पास। तो आगे जाएगा, नहीं तो ये यही फेल हो जाएगा। और फिर तीसरा इस पर क्या होता है? वही शब्द शुद्धि, वही दोहरा वाले शब्द, वो सारी चीजें जिनसे हमें ये लगे कि इसका कोई गलत मतलब तो नहीं निकल रहा है, इससे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। वो सारी चीजें हम कौन से मामले में देखेंगे? तीसरे वाचन में देखेंगे। अब यहां से सवाल क्या क्या बने वो आप लिखते जाएं मेरे साथ नोट डाउन करके, और एक बार माइक ऑन कर लीजिए ताकि ये सवाल यहीं के यहीं लिखे जाएं, ताकि अपने बाद में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि हो सकता है ओबीटी में लिखने में चूक जाए। पहला सवाल लिखे आप। प्रत्येक सदन में कानून, क्या? प्रत्येक सदन में कानून या विधि, प्रत्येक सदन में कानून या विधि बनाने के लिए कितने चरण की प्रक्रिया है? प्रत्येक सदन में कानून या विधि बनाने की कितने चरण की प्रक्रिया है? आंसर आएगा 3 चरण की प्रक्रिया है। सवाल नंबर 2, परवर समिति, आप देख रहे हैं, परवर समिति को स्पष्ट कीजिए। परवर क्या? समिति, परवर लिखा हुआ ना, परवर समिति को स्पष्ट कीजिए। परवर समिति को स्पष्ट कीजिए। लास्ट, कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है? कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है? कब बन जाएगा ज्योति यादव? कैसे बनेगा? कोई भी विधेयक कानून कब बन जाएगा? निकिता,
मैं बता दूंगा प्रिया, कौन बताएगा भाई? सर। मैं देखो उस पर सर मैं किसके साइन होने पर? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के साइन होने पर। वेरी गुड। बस म्यूट कर दीजिए आप। तो परवर समिति हमारे समझ में आ गई। वह समिति जो संविधान में कानून बनाते समय या कानून बनाते समय कानून की सलाह देने का कार्य करती है, उस समिति को हमने क्या नाम दिया है? परवर समिति नाम दिया है। कोई भी विधेयक कानून कब बन जाता है? जब राष्ट्रपति महोदय इन पर क्या कर देते हैं? हस्ताक्षर कर देते हैं। अब आपने देखा यहाँ ये दोहराव वाले शब्द चेक कर लिए, शब्द शुद्धि इन्होंने देख ली, और यहाँ पर क्या हो गया? मतदान हो गया। इस मतदान के बाद जैसे ही ये पास हो गया, बिल क्या हो जाता है? पास। इस बिल के पास होते ही ये यहां से सीधा कहाँ जाएगा? माननीय राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी के पास साइन करने का ऑप्शन यहां पर रहता है। इसमें कोई दिक्कत या हटा दो इसको? निकिता बेटा यहां तक कुछ पूछना है क्या? नो सर। सर हटा दे इसको। थर्ड वाला, ये राज्यसभा में थर्ड वाला पॉइंट बता दो। राज्यसभा वाला दोबारा बताएं? हाँ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। देखो, हमने जो प्रक्रिया लोकसभा में अपनाई थी वही सेम किधर भी अपनाएंगे, राज्यसभा में भी अपनाएंगे। अगर लोकसभा समझ में आ रहा है, सॉरी राज्यसभा समझ में आ रहा है तो लोकसभा भी आ रहा है, और लोकसभा आ रहा है तो राज्यसभा भी आ रहा है। दोनों की सेम प्रक्रिया है, कहीं 19-20 का भी अंतर नहीं है। सबसे पहले क्या रखा? प्रस्ताव। प्रस्ताव को क्या कहते हैं? विधेयक। और क्या कह सकते हैं? बिल कह सकते हैं। इसको कहाँ लेके आया जाता है? सदन में लाया जाता है, और कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर इस बात को कह देता है कि हमने ये प्रस्ताव रखा है और इसे हम कानून बनाना चाहते हैं। यदि इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया जाए, अपना लिया जाए, तो इसे कौन सा वचन कहते हैं? फर्स्ट। और पहली प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त। ये क्लियर है? यस सर। दूसरा देखो, जैसे ही ये क्लियर हुआ, इसके बाद ये मामला कहाँ चला गया? सेकंड चरण में, दूसरे चरण में। यहाँ क्या हुई? बहस हुई। कौन से मुद्दे पर? इस प्रस्ताव पर। फिर इस प्रस्ताव को कहाँ भेज दिया जाता है? परवर समिति के पास। परवर समिति कौन होती है? कानून की जानकार समिति होती है, जो इस कानून में चेक करती है कि कोई ऐसा नियम तो नहीं है जो संविधान का उल्लंघन करने वाला हो, कोई ऐसा लाइन तो नहीं जुड़ गई है जिसका अर्थ का अनर्थ होता हो, कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है जो बाद में विवाद खड़ा करे। तो ये सारे काम कौन देखती है? परवर समिति देखती है। जैसे ही परवर समिति चेक कर लेती है, क्या देती है? अपनी रिपोर्ट। किसको देगी? सदन को। राज्यसभा में तो राज्यसभा को, लोकसभा में तो लोकसभा को। रिपोर्ट दी। रिपोर्ट पर फिर से क्या होगी? बहस। बहस के बाद क्या होगा? मतदान। मतदान में दो केस हो सकते हैं, या तो पास या फेल। जहां भी फेल होगा वहां कानून समाप्त, विधेयक समाप्त। अगर ये पास होता रहेगा तो आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ फेल होता तो यहाँ समाप्त हो जाता, लेकिन यहाँ फेल नहीं हुआ। फिर कहा गया दूसरे चरण में, यहाँ भी मतदान में क्या हो गया? पास। पास होके कौन से चरण में चला जाएगा? तीसरे में। तीसरे में क्या क्या चेक करते हैं? शब्द शुद्धि को चेक करते हैं। कोई शब्द के दो अर्थ तो नहीं निकल रहे हैं, कोई शब्द गलत तो नहीं लिखा हुआ है। ये सारी चीजें कौन से चरण में चेक करते हैं? तीसरे में। और इसमें क्या हो जाता है? मतदान। और यहाँ से मामला हो गया कंप्लीट। खत्म। बताओ भाई, क्या समझ में नहीं आया? ज्योति? हाँ से सुन में आ गया। ये बैठ गया चंचल? यस सर। ओके। अब सेम प्रस्ताव यहां लाया जाएगा। यहां भी क्या आया था? प्रस्ताव। क्योंकि विधेयक पर राष्ट्रपति के तो साइन अभी हुए ही नहीं,
क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक नियम बन नहीं सकता। प्रस्ताव आया, बिल कह सकते हैं, विधेयक कह सकते हैं, इसको यहाँ लाते ही इन्होंने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो मामला कहाँ चला गया, आगे बढ़ता चला गया। दूसरे में क्या हुई, बहस हुई। बहस के बाद क्या आई, समिति। समिति ने अपनी क्या दी, रिपोर्ट। रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, मतदान। और मतदान के बाद कौन से चरण में चला गया, ये तीसरे चरण में चला गया। तीसरे चरण में क्या देखा, दोहराव के शब्द देखे, शब्द शुद्धि देखी, और कोई त्रुटि तो नहीं है, गलती तो नहीं है, ये चेक किया, और फिर क्या करवा दिया, मतदान करवा दिया। मतदान में क्या हो सकता है, पास या फेल। हमने क्या करवाया, पास। पास करवाते ही ये मामला कहां बढ़ गया, आगे बढ़े गया। अब इसके आगे की कंडीशन देखते हैं, हटा दे इसको। यस सर। हमने कितने चरण पूरे कर लिए, 2। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। या 1 नंबर इसको रख लो तो 2 नंबर इसको रख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह जाना है। लोकसभा में भी जाएगा और राष्ट्रपति राज्यसभा में भी जाएगा। कानून निर्माण को लेकर लोकसभा राज्यसभा दोनों की शक्तियां कैसी हैं, इक्वल हैं। अब बचा कौन, राष्ट्रपति। आप देखें भाई, यहां से क्या होगा, हमारा जो कानून था वो बनने जा रहा है, किसमें अभी है, प्रक्रिया में है। और प्रक्रिया में क्या क्या पूरा कर लिया है, राज्यसभा प्लस लोकसभा, यहां से क्या हो गया है, पास हो गया है। इतनी प्रक्रिया ये पूरी हो गई है, और ये कहां पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास। कहां पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास। अब समझने वाली बात है, देखो क्या है, या तो जाते ही राष्ट्रपति जी साइन कर दे, मैं ही कर देता हूँ, ये लो कर दिए, है कि नहीं, कितना बढ़िया काम, कितना सौभाग्य है। और अगर ये साइन हुए तो क्या बन गया, ये कानून बन गया और लागू हो गया। लागू करने का काम विधायिका करती है, सॉरी कार्यपालिका करती है, सरकार करती है, और कानून तैयार। यहाँ ये चैप्टर खत्म। लेकिन मान लो राष्ट्रपति जी साइन नहीं करे, तब क्या, अब तो कानून ये नहीं बनेगा, फिर क्या किया जाए, राष्ट्रपति जी वापस भेज सकते हैं। शर्तें देखो क्या क्या है, शर्तें पहले तो क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, तो चैप्टर खत्म। आप माइक ऑफ कर दीजिए एक बार। यस सर। शर्तें देखें आप, राष्ट्रपति जी ने क्या कर दिया, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर करते ही क्या बन गया, कानून, तो चैप्टर खत्म। लेकिन अगर नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए, तो क्या, ऐसी स्थिति में ये राष्ट्रपति जी के द्वारा वापस लोकसभा राज्यसभा में आ जाएगा। संसद को बिल लौटाया जा सकता, नहीं करे तो बिल को लौटाया जा सकता है, जा सकता है। अब राष्ट्रपति जी ने वापस दे दिया, किसको, संसद को दे दिया, तो संसद को वापस वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब यहां भी 2 शर्तें हैं। दूसरी शर्त में ए नंबर की, वो वापस या पुनः वही प्रक्रिया करे। अभी किया था ना, कितनी माथापच्ची, 3 चरण इधर 3 चरण इधर, वही प्रक्रिया वापस करे। एक तो ये वही प्रक्रिया पुनः दोहराए। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है और ये सदन भी कार्रवाई के मूड में नहीं है कि भाई हमें तो तुरंत कानून चाहिए, तो ये सदन वैसे ही जैसे राष्ट्रपति जी ने लौटाया, संसद भी लौटा देता है। अब संसद किस प्रकार से लौटा सकता है, या तो पूरी प्रक्रिया करके लौटाए,
या वैसे की वैसे ही लौटा दे जैसे पहले था। दोनों ही केसेज में राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, नहीं तो पद छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पद छोड़ना पड़ेगा। और आप जानते हो पद कौन छोड़ता है? कोई नहीं, तो साइन ही कर देंगे ये लोग, कानून बने गया। कहानी समझ में आई? राष्ट्रपति जी शुरुआत में ही भिड़ते अगर साइन कर दे तब तो दिक्कत ही नहीं, लेकिन राष्ट्रपति जी ने ऐसा नहीं किया तो कंडीशंस होंगी। हस्ताक्षर करते ही काम कंप्लीट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हस्ताक्षर नहीं किए तो ऐसी स्थिति में बिल को वापस लौटाया जाएगा। किसके पास? संसद के पास। किस लिए? ताकि वो उसको दोबारा देखें, इसको दोबारा तैयार करके वो वापस भेजें। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात है कि संसद चाहे तो इसे दोबारा देख सकती है, अगर ना चाहे तो ना भी देखे, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर संसद दोबारा देखती है तो प्रक्रिया पुनः वही चलेगी। शुरुआत में प्रस्ताव, परवर समिति, फिर मतदान, फिर शब्द शुद्धि, फिर मतदान, फिर राज्यसभा में पूरा प्रक्रिया वही चलेगी। लेकिन संसद इस मूड में नहीं है और बिना कुछ किए ही जैसा राष्ट्रपति जी ने लौटाया था वैसा ही राष्ट्रपति जी को वापस लौटा दे तो राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति जी के पास ऑप्शन नहीं बचता है। और साइन करने के बाद क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। इसे हम कहते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया। बताओ किसको समझ में नहीं आया? नेहा सेनी, यस सर। क्लियर है? यस सर। अब में से कितने स्टूडेंट पहले मेरी क्लास ले चुके हैं 10th क्लास में? सर ले ली मैंने। सर मैंने भी ले ली। 9th C। 9th C से हैं, ठीक है। 10th C। चेहरा देखूंगा तो मैं पहचान जाऊंगा आप कौन कौन है, क्योंकि 12th वालों को आपको जानते नहीं है ना। ठीक है, बाकी नया कौन है अभी फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है? सर मैं चंचल बनकर। निखिल? सर मैं निकिता यादव। निकिता यादव, ठीक है बेटा। मैं नेहा सैनी। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूं, पुराने बच्चे तो हम जानते हैं। जब तक हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तब तक अपना, आज तो ये समझ में आएगा, आज शाम तक अपने को दिमाग में भी रहेगा, बहुत अच्छा बना रहेगा ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर 10% 20% हम भूलना शुरू करेंगे, परसों 40, और फिर तीसरे दिन तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। फिर मैं अगर आपसे सवाल पूछूंगा परवर समिति क्या होती है तो आप कहोगे सर पता ही नहीं क्या है। ऐसा अपने साथ ना हो, इसीलिए आज अपने को समझ में आ गया तो आप नोटबुक लेके बैठा करो ताकि आउटलाइन साथ साथ बनाते जाएं हम लोग और अपने को समझ में रहे, याद रहे। क्योंकि अगर पीछे का हम भूलते हुए चले गए तो आगे पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं। इसीलिए हमें साथ के साथ रिटर्न वर्क हल्का फुल्का करता रहना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही हम लिखने पे लग गए और समझे ही नहीं। सबसे पहले समझने का काम करना है, फिर हल्का फुल्का आउटलाइन बनानी है। जैसे मैंने 3 लाइनें लिखी, 3 लाइन आपने इंपॉर्टेंट लिख ली ताकि वो हमारे दिमाग में पिक्चर के रूप में बन जाए और फिर हम उसको कभी भूले ही नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि हम पढ़ सब कुछ लेंगे लेकिन जब एग्जाम में सवाल आएगा तो एक भी सवाल हल नहीं कर पाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कानून निर्माण में विधि से संबंधित या कानून की सलाहकार या कानून की जानकार समिति का नाम क्या है, आपका आंसर आएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति ना हो, इसीलिए हमें ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि डेली का काम क्या करना है, डेली ही करना है। अब इसमें एक और देखना है 123 में अध्यादेश, 123 में अध्यादेश कौन जारी करते हैं? माननीय राष्ट्रपति जी जारी करते हैं। अध्यादेश क्या है, अध्यादेश कैसे चलता है, अध्यादेश कब लाया जाता है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आपको इसको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब संसद कार्य ना कर रही हो, कौन कार्य ना करे? संसद कार्य ना कर रही हो तो क्या लाया जाता है? अध्यादेश लाया जाता है। इसके बारे में
10th क्लास में आपने पढ़ा था, जिन्होंने मेरी क्लास ली थी उनको तो पता है अध्यादेश क्या है। कौन बताएगा? नोट्स भी भेज देना। बताओ भी क्या है, जल्दी बताओ, क्लास ऑफ होने वाली है। ये सी वाले कौन कौन थे? प्रिया, ज्योति, आप सी से थे ना? हाँ यस सर। बताओ क्या था? परसों क्लास। कल कल बताना मेरे को ना, अध्यादेश की डिटेल आप मुझे बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं क्या? हाँ हाँ बोलो। सर ये वह आदेश होता है जो राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में जारी करता है। बिल्कुल, वेरी